दैट्स वाई किसी को नहीं भी पता रहता, तो दैट्स वाई ये क्लास के अंदर सबसे पहले रहती है LTI। ठीक है, LTI इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। LTI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या रहता है? ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम स्टॉक मार्केट के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है जिसके अंदर की मान के चलिए आपने कोई भी स्टॉक को बाय किया, कोई भी स्टॉक हो सकता है, XYZ किसी कंपनी का हम यहाँ पे नाम लेट कर लेते हैं, जैसे कि रिलायंस काफी पॉपुलर कंपनी है। तो मान के चलिए कि आपने एक रिलायंस का 1, 10, 20 जितना भी आपके पास पैसे हैं उस अकॉर्डिंग आपने कुछ अपने क्या किया, रिलायंस के स्टॉक्स को बाय किया। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक्स को अगर आप 365 डेज से ज्यादा, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर आप उनको होल्ड करते हैं तो वो आपकी रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जैसे मोस्टली लोग बताते नहीं, बट मैं बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमेशा जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर मान के चलिए आपने क्या किया, आपके पास कुछ भी XYZ अमाउंट था, मान के चलिए आपका कोई भी एक बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट के ऊपर हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। मान के चलिए आपने 5 लाख क्या क्या किया, रिलायंस के स्टॉक्स को बाय करते हो आप, 1 साल के बाद आपको उन स्टॉक्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का आपको वहां पे गेन होता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा, तो प्रॉफिट आपका बनता है P लिख के मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ प्रॉफिट को P। 1 लाख अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ पे आपको जो टैक्सेशन जो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा वो 10% यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है प्रॉफिट में से टैक्स। अगर यही आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्सेशन नहीं यहाँ पे करना, बट अगर आपका ये प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप फर्दर कोई बिजनेसेस कर रहे हैं तो आपका CA आपको उस हिसाब से बता देता है कि आपको कितना भी टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो इस चीज को लेके जो अभी मैंने समझाई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेके? अगर आप बोल नहीं सकते तो थोड़ा सा आप मैसेज के अंदर वाई लिख सकते हो, अगर आपका बिल्कुल क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप डी टाइप कर दीजिए। ओके ओके, आगे आगे मैसेज। ओके, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। सेकंड वन इज STI, मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म, INT लिख देता हूँ अकेला शॉर्ट फॉर्म, कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या रहता है, जब भी हम किसी भी स्टॉक को 365 डे से कम हम उसको होल्ड करते हैं, मान के चलिए वही एग्जांपल रिलायंस का, मैंने क्या किया, स्टॉक्स को बाय किया। ठीक है, मैंने उसको 300 डेज के लिए, 200 दिन के लिए, या 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जो भी XYZ हो, मतलब 365 दिन 1 साल से अगर कम के लिए मैं अगर किसी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ तो वो स्टॉक मेरा काउंट किया जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर सेम एस्टिज वही रहता है कि जब आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हो स्टॉक मार्केट से, तो उसके ऊपर आपको 15% का टैक्सेशन आपको पे करना पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। तो ये आपका जो छोटा सा एक बेसिक था, ठीक है, थोड़ा टैक्सेशन मैंने बता दिया। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बट जो हमारी क्लासेस है वो है ट्रेडिंग की। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इतना ही होता है, इससे ज्यादा इसकी आगे कोई टाइप्स नहीं होती, बट जो हमारी ट्रेडिंग रहती है उसके अंदर टाइप्स काफी आ जाती हैं। तो अगर आप चाहो तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एज अ फर्दर फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, सॉरी ट्रेडिंग के ऊपर, कि ट्रेडिंग की हमारे पास कितनी टाइप्स रहती हैं। ये सभी को मैं अभी प्रेजेंटली रेज कर देता हूँ। ठीक है, जिनकी अभी क्लास अभी जो लेट आ रहे हैं उनके लिए क्या है कि मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डन हो चुका है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ, तो ट्रेडिंग की काफी टाइप्स रहती हैं। सबसे पहले जो काफी पॉपुलर इंडिया के अंदर चल रही है, दैट्स इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेड्स ये पहली टाइप है ट्रेडिंग की। तो इसके अंदर क्या रहता है मोस्टली, इंट्राडे थोड़ा सा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही के दिन, आज ही के दिन अगर हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं और आज ही के दिन स्केयर ऑफ कर देते हैं, वो स्टॉक हमारा क्या रहेगा, इंट्राडे के अंदर रहेगा।
अभी लोग इंट्राडे, मतलब एक चीज बताता हूँ कि ट्रेडिंग पॉपुलर क्यों है, कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जगह ट्रेडिंग करते क्यों हैं? क्योंकि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर रूल्स क्या रहते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक को बाय करना है। मान के चलिए मैंने एक स्टॉक को बाय किया, कोई भी एक इजी सा नाम ले लेते हैं, जैसे कि टाटा का मैंने कोई भी स्टॉक बाय किया, ठीक है, टाटा मोटर्स, टाटा कुछ भी है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए भी एक अकेला टाटा ले रहा हूँ, वैसे अकेला टाटा का कोई स्टॉक है नहीं, अलग अलग कंपनीज का, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, एक्सोएड, काफी इनकी कंपनीज है, अलग अलग इनके नाम से स्टॉक्स लिस्ट हैं, बट हमें भी प्रेजेंटली क्या ले रहे हैं, टाटा एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल्स रहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग रहती है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर जो भी आप स्टॉक को बाय कर रहे हो, आप 9:15 से आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बाइंग साइड जाएंगे, लोगों को अभी यहाँ पे पता नहीं रहता कि सेलिंग कैसे रहती है, ठीक है। तो टाटा कंपनी का मैंने एक स्टॉक बाय किया, 9:15 पे बाय कर सकता हूँ टू 3:20 तक। तो मैं एक स्टॉक को एक दिन का 3:20 तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, ये रहती है इंट्राडे की। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, कि लोग फिर भी इंट्राडे ट्रेड्स करते क्यों हैं? ये तो इसकी टाइमिंग, कि हमने कब करनी है। मान के चलिए मैंने सुबह बाय किया, शाम को सेल कर दिया, सुबह बाय किया, दोपहर को सेल कर दिया, मैंने 2 बजे बाय किया और 2:30 बजे सेल कर दिया, दैट्स एन इंट्राडे ट्रेड्स। मतलब एक ही दिन के अंदर आपने उस पोजीशन को अपना लेना है, मतलब बाय करना है पोजीशन को, और उसी दिन आपने क्या कर देना है, उसको स्केयर ऑफ कर देना, उसको बोला था इंट्राडे ट्रेड्स। ये मोस्टली करते क्यों है लोग इंट्राडे ट्रेड्स? क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मेन रहता है, लिवरेज हमें मिलता है। यहाँ पे क्या रहता है, हमें 5x लिवरेज हमें मिलता है, ठीक है। कोई स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो इग्नोर इट, मतलब समझेगा। 5x लिवरेज मिलता है। 5x लिवरेज का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आप एक छोटे ट्रेडर हो, स्टार्टिंग में लोग ट्रेडिंग के अंदर ही आते हैं। रीजन क्या होता है कि लोगों के पास कैपिटल कम होती है। मोस्टली अगर कोई यूथ आ रहा है तो यूथ के पास कैपिटल की ऑलवेज क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, काफी कमी रहती है। ज्यादा से ज्यादा उसके पास कितना होता है, 10,000 होता है फंड, इससे ज्यादा नहीं रहता। स्टार्टिंग के जो लोग एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में, मोस्ट ऑफ पीपल, अभी ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोगों के पास पैसे कम रहते हैं, कुछ लोग हैं लाख 10 लाख लेके आते हैं, बट डजेंट मैटर। बट मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन 80% जो नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं 5-10 हजार से ही अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे 5x लिवरेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, तो 5x लिवरेज के चलते अभी वो आप, जो आपका वो अमाउंट है वो 50K में काउंट हो जाता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो आप टाटा कंपनी के 50,000 के शेयर्स को आप खरीद सकते हो। आपके पास 10,000 है, बट आपका वो अमाउंट इंट्राडे के अंदर 5 गुना कर दिया जाएगा, और आप वहां पे क्या है कि 50,000 के आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में 50,000 डाल दिया, बस आपको वहां पे क्या है, लिवरेज मिल गया कि आपके अमाउंट को 5 गुना करके उतने अमाउंट के आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो। अभी इंट्राडे का ये लिवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? थोड़ा जल्दी से मुझे एक मैसेज कर दीजिए, क्लियर के लिए सी कर दीजिए और डाउट के लिए डी टाइप कर दीजिए। अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हो तो अनम्यूट भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि क्लास के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम वन बाय वन कंजर्वेशन कन्वर्सेशन भी हम कर सकते हैं, नोट एन इशू फॉर मी। ओके, मैसेजेस आ गए। ओके, क्लियर है। कान्हा एंड एमडी मरजोक, आपके क्लियर है? कोई डाउट है आपके कोई, जहाँ तक अभी प्रेजेंटली चल रहा है मेरा? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेड्स हो गए। ओके, इट विल बी अ मोर इफ यू शो ऑन दिस ऐप। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि क्या है कि जब वेट कीजिए एक सेकंड के लिए। मैं अपना एक कोई भी काफी ऐप है मेरे, एक को मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। नोट एन इशू फ्रॉम मी ब्रो, जस्ट एन मिनट, गिव मी 1 सेकंड फॉर लॉगिन। गिव मी अ टाइम, ओनली 1-2 minute ओनली। ओके, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। देखिए, अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी तो 5x लिवरेज नहीं आएगा,
5x लिवरेज कब आता है मोस्टली, कि जब मार्केट ओपन होती है तब हमें 5x लिवरेज का दिखाया जाता है। क्या, सॉरी, पैन कार्ड भरना पड़ेगा अभी। एक सेकंड दीजिए, मुझे यूजर आईडी देख लेने दीजिए, मैं भूल के बैठा हूँ अभी। ये डाल दीजिए 999848। 166। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा फंड है, एक सेकेंडरी अकाउंट है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा लिवरेज का दिखा रहा था हमें ना। ओके, लिवरेज के ऊपर चलते हैं। ये रहा, जैसे कि ये रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑर्डर्स की टाइप्स होते हैं। जब आप एमआईएस ऑर्डर लगाओगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर एनएससी का प्राइस आ रहा है 997, 997 रुपीज आ रहा है ऊपर। बट नीचे जो मुझे लिखा आ रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन, तो अगर मैंने इस स्टॉक को बाय करना है इंट्राडे ट्रेड के लिए, तो मुझे सिर्फ 199.80 रुपीज ही देने होंगे, मतलब और अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज ही देने होंगे। तो एक हिसाब से इसका क्या हुआ, ये 5x लिवरेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉपरली आया आपको समझ का ना? हाँ, अभी ठीक है। एक आधा और ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 100 क्वांटिटी लगा दी। तो यहाँ पे मुझे कितना फंड चाहिए? ओनली 20, नियर अबाउट 20,000। बट अगर मैंने इन स्टॉक्स को रियलिटी में बाय करना होगा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा कितना बनेगा, 99,700 रुपीज। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5x लिवरेज का आपको मे बी यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गया होगा। यस, अ लिटिल बिट मोर देन बिफोर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ज्यादा कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा जैसे कि कोई और उठा लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1005 रुपीज। अगर मैंने इसको बाय करना है तो मुझे रिक्वायर्ड मार्जिन नीचे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन प्रॉपरली एक प्राइस ये देखिए। मुझे अगर इसको बाय करना है तो मेरे सिर्फ इतने ही पैसे लगेंगे, बट इसका एक्चुअल में प्राइस ये है। सो दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे कि उनको कम पैसे के अंदर ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे और ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका क्या फायदा रहेगा कि अगर आपको 5x लिवरेज मिल रहा है तो आप 5x प्रॉफिट भी अपनी कैपिटल के ऊपर गेन कर सकते हो, और 5% आपको लॉस, 5x आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था इंट्राडे का कंसेप्ट। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाती है तो आप आराम से अच्छा खासा यहाँ पे 50 से लेके 60% आप आराम से निकाल सकते हो पर मंथ का, इंट्राडे ट्रेड्स करके स्टॉक्स के अंदर ओनली। ठीक है जी, जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो वैसे वैसे आपको प्रॉपरली समझ आता रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जिनको अच्छे से यहाँ पे पता है, बट नॉट एन इशू। हम क्या है कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर्विस जो मतलब कैसे आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे अपने लॉसेस से बचना है, मतलब ऐसा क्या करें कि हमें लॉस ही ना हो। ठीक है, होता तो है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लॉस आप बिल्कुल जीरो, लॉस हो बट लॉस आपको कम हो। कुछ ऐसे हम ट्रिक्स यहाँ पे यूज करें, कुछ एक्सपीरियंस वाली जो चीजें हैं मेरी, मैं आपको खुद यहाँ पे गाइड करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दोबारा अपनी जो क्लास चल रही थी उसी को मैं प्रेजेंटली कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको बंद करके। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आया, रीड कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार के लिए रहेगा। ये हमेशा रहेगा, जब आप मार्केट में जाओगे, जब मार्केट हमारी ओपन है तो ये हमारी टाइमिंग रहेगी 9:50 to 3:20 के बीच, बीच बीच में आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको MIS ऑर्डर के अंदर जाना होगा। हाँ, आपको हर परचेज के अंदर मिलेगा 5x लिवरेज। ये ऐसा नहीं कि क्या नाम लेते, दुकान का नहीं कि एक बार आपने कूपन लगा ली तो दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको हर बार मिलेगा 5x लिवरेज। टाइमिंग ध्यान रखिए, इस टाइमिंग के अंदर ही आपने ट्रेड करना है। ठीक है, अब ये 3:20 की टाइमिंग टाइमिंग है ना, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं प्रेजेंटली LIC यूज कर रहा हूँ तो वहां पे 3:20 का रहता है। ठीक है, कोई बंदा जीरोधा यूज कर रहा है तो वहां पे मे भी हो सकता है कि आपकी जो टाइमिंग दी होगी
वो 380 की होगी, या कोई ब्रोकर क्या करता है 319, मतलब अलग ब्रोकर्स का ऑलवेज एक अलग अलग टाइम रहता है, ठीक है। बट मैं एवरेज सभी को ये बोलता हूँ कि 3:15 के ऊपर जो भी आपकी इंट्राडे की पोजीशंस है, तो आपको उनको पहले ही अपना स्क्वेयर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट्स आ भी रहे हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, नॉट एन इशू फॉर मी, ठीक है। कल को वैसे भी संडे है तो मैं फ्री हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि क्या रहते हैं ट्रेडर्स मोस्टली फ्री रहते हैं जो इनके डेज रहते हैं सैटरडे संडे। अभी फ्री वाला स्टार्ट किया मैंने, पहले कुछ पेड थे, देखते हैं कैसे चलते हैं अभी फ्री वाले, क्योंकि फ्री वाला तभी मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे। ऐसा ना हो कि मैं सेशन लगा रहा हूँ 10 बंदों के, मैंने लिंक भेजा उसके अंदर सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ मोटिवेशन भी बंदे की कम हो जाती है, ठीक है। बट ट्राई करेंगे, अगर 1-2 बंदे भी आ रहे हैं तो सिखाने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। पहली टाइप होगी हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अभी दूसरी टाइप के ऊपर चलते हैं। दूसरी टाइप, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग। तो ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, स्विंग ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर अबाउट जैसे हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ उस तरीके से होती है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या रहता है कि हम कोई भी स्टॉक को 3 डेज से लेके फर्दर जो भी आपकी मर्जी रहेगी, 15 डेज, वो 15 डेज और 1 मंथ, एज यू विश, जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा है, जब तक आपका एसएल नहीं हिट हो रहा, तब तक आप इसको होल्ड करते हो, मतलब 3 दिन से लेके आगे जो भी, ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम रहेगा, ठीक है। ये रहेगी स्विंग ट्रेडिंग की टाइप। स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नियर अबाउट सेम ही रहती है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस स्विंग ट्रेड के अंदर ऐसा होता है कि बंदा अपना जो भी ट्रेड रहता है उसको 1 मंथ के लिए होल्ड करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस रहती है कि उसने कब तक होल्ड करना है। बट जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है आज तक मार्केट के 4-5 साल का, मोस्टली जो ट्रेडर्स रहते हैं अपना जो स्विंग ट्रेड हो रहता है 1 मंथ मैक्स टू मैक्स, 1 मंथ 15 डेज, दैट्स इट, यहाँ तक अपना स्विंग ट्रेड होल्ड करते हैं। अदरवाइज जो ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख लेते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर चला जाता है, फिर लंबा चला जाता है उनका ये स्टॉक। कौन कौन सी हो चुकी है अपनी, स्विंग ट्रेड होगी, ठीक है। एक हमने कौन कौन सी कर रखी है, इंट्राडे ट्रेड। एंड थर्ड वन काफी एक्साइटिंग है। मोस्टली लोग इसी के अंदर अपना जो क्या है कि लॉस करवाते हैं, मोस्टली जितने भी हमारे बंदे रहते हैं ना, कि जो बंदे कहते हैं कि यार शेयर मार्केट मेरा पैसा खा गई, ये हो गया, लॉस हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। मोस्टली ट्रेडर्स का जो नुकसान होते हैं, लॉसेस, वो रहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। इसको मैं टाइप नहीं बोलूंगा, ये एक सेगमेंट आ जाता है अलग से, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइप से बोलना थोड़ा सा अलग रहेगा, बट ये पूरे का पूरा एक अलग कंसेप्ट आया था ट्रेडिंग के अंदर। नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लोगों ने सुना तो है कि हाँ रिलायंस का शेयर बाय किया, टाटा का बाय किया, वो स्टॉक्स के अंदर है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस रहते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम इंडेक्स के अंदर चले जाते हैं। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में ज्यादा घुसेंगे नहीं, जिस दिन इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्पेशली क्लास रखेंगे अपनी, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो हमारे इंडेक्स रहते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, सुना होगा नाम आपने में भी, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 रहता है, इसके अंदर हमारी जो ऑल ओवर इंडिया है उसकी टॉप की 50 कंपनीज रहती हैं, टॉप की जो 50 कंपनीज है उनका ये इंडेक्स है। ये क्या करता है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया की जो इकोनॉमी है, या ऑल ओवर इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में पूरा शो ऑफ करता है कि इंडिया की जो मार्केट है वो कैसे चल रही है, बेरिश चल रही है, बुलिश चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है, या मंदे में चल रही है, या प्रॉफिट में चल रही है। तो एक दिखाने का तरीका होता है। एक नॉर्मल बंदा क्या बोलता है कि हाँ यार प्रॉफिट में चल रही है, मंदे में चल रही है, बट जो एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है वो बोलता है कि हाँ अभी ये बुलिश है, साइडवेज है, और क्या चल रही है, बेरिश चल रही है। बेरिश मतलब नीचे जा रही है, बुलिश मतलब ऊपर जा रही है, साइडवेज मतलब एक जगह पे रुकी हुई है। निफ्टी हमारे टॉप की 50 कंपनीज है, इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या होता है, जो हमारे बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स है, ये हमारे ऑल ओवर बैंक्स का, ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है कि जो हमारे बैंक्स हैं ऑल इंडिया के, बड़े बड़े बैंक्स, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, जो मेन हमारे बैंक्स हैं, ये उनका इंडेक्स है। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उनके हिसाब से ये बैंक निफ्टी काम करता है। ये दिखाता है कि हमारे जो इंडिया के बैंक्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, तो जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, आप ऐसे हिसाब लगा सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अगर किसी को डाउट नहीं है तो
थोड़ा सा आगे के लिए रखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास इस टाइप्स के ऊपर ही मैं रखनी ज्यादा पसंद करूंगा कि इतना आज के लिए ठीक है। कल को हम पढ़ेंगे कुछ, देखो कुछ बंदे सोचेंगे सर हम ट्रेडिंग आपसे सीख के कब तक करनी शुरू कर देंगे। देखो, जिस दिन हमारी फोर्थ क्लास होगी उसके बाद आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो। ठीक है, आपको बता दूंगा कैसे करनी कैसे नहीं करनी। बट अभी थोड़ी सी हम टाइप्स के ऊपर हमने काम किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी बहुत, लिटिल बिट, जितनी भी आपके पास जो कैपिटल है। ठीक है, ज्यादा नहीं हम यूज करेंगे, 100 200 इसके पास पास पहले इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा थोड़ी बहुत आपसे कि हाँ, कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके देखो कि कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लॉसेस काफी कम होते हैं। उसके बाद हम क्या करें, कुछ टाइम बाद हम इंट्राडेट्स के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि आपको प्रॉफिट्स अच्छे हो पाए। ठीक है, तो अभी मे बी एमडी मरजोक। ठीक है, आप बताना चाहोगे सर, आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में आप एक्सपीरियंस हो, आप मुझे बता रहे थे कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा बता पाओगे आप अपने बारे में कि कैसा चल रहा है अभी? हो आप सेशन में हो आप? आर यू प्रेजेंट इन द सेशन ब्रो? देखते हैं क्या कर रहे हैं अभी। चलिए कोई नहीं, जब ये म्यूट करेंगे तब देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि थोड़ी सी क्लास तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, ट्रेडिंग में मेरा कैसा चल रहा है कैसा नहीं चला, क्योंकि देखो अगर ज्यादा मैं आपको आपको नॉलेज यहाँ पे डिलीवर करूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग फेजेस के अंदर क्या रहता है कि बंदा कुछ चीजों में कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज किस चीज में होता रहता है, इंट्राडे के अंदर कंफ्यूज हो गया, स्विंग ट्रेड के अंदर कंफ्यूज हो गया, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है। थोड़ी स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेजेस के अंदर कंफ्यूजन रहती है अगर आपने ट्रेड्स नहीं किए है। ठीक है, बट अगर किसी बंदे ने कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे कि ये नीचे बैठे हैं एमडी मरजोक, मुझे इनका नाम भी सॉरी प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा मैं प्रॉपरली। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इन्होंने मुझे बताया था कि 1 साल का एक्सपीरियंस, इनको सिखाऊंगा तो इनकी पहले से स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी, जैसे ये टाइप्स वगैरह हो गए। ठीक है, थोड़ा सा अपना बता दें, मुझे ऑलरेडी 4.5 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। ठीक है, 1.5 साल मैंने, जो मेरे अंकल हैं उनके अकाउंट में मैंने ट्रेड किया था जब मैं सीख रहा था, मेरे स्टार्टिंग फेसेस थे। उसके बाद जो लास्ट के मेरे 3 साल है, तो उसके बाद मैंने अपने खुद के, पहले मैंने अपने खुद के अकाउंट्स वगैरह भी नहीं बनवाए थे, जो होते हैं ना डीमेट अकाउंट्स। ठीक है, अभी तो काफी इजीली हम बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा होता था कि सोचता था कि बनाऊं या ना बनाऊं, स्टार्टिंग फेज में सभी का ऐसा रहता है, सोचते हैं क्या करें कैसे ना करें। ठीक है, मोस्टली ऐसा रहता है। तो 3 साल मैं अपने अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, वैसे अपने चाचा के पहले अकाउंट में ट्रेड कर रहा था। तो जो मेरी स्टार्टिंग के जो मेरा पहला 1 साल था, तो हर एक ट्रेडर का मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसे होता है ना कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के लिए आपको कम से कम आपको 3 साल लगते हैं, तो उसी तरह आपको ट्रेडर बनने के लिए भी 1 2 साल लग जाते हैं आराम से। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हाँ मतलब आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद या किसी भी मार्केट के अंदर बहुत लोग कोर्सेज को सेल कर रहे हैं कि आप उनके कोर्सेज को लेके प्रॉफिट में आ जाओगे, आपको पैसा बनना शुरू होगा। दैट्स अ रॉन्ग ब्रो, आपको ऐसे पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सोचिए कि आपको पैसा बने। आपका 1 साल मिनिमम सीखने में जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का क्या है कि मुझे ट्रेडिंग के अंदर रियलिटी बताऊं, लॉसेस हुए हैं जरूर हैं, बट इतने बड़े बड़े लॉसेस नहीं हुए। लॉसेस ना होने का रीजन भी एक सीधा सा था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे स्टार्टिंग फेज के अंदर अपने, पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं थी, बस यही था 2000 2500। क्योंकि कॉलेज का एक लड़का है, कॉलेज का लड़के ने अपनी डिग्री फिनिश किया, उसके पास पैसा होता ही कितना है। जब मैंने, मेरे चाचा का अकाउंट था तब उसके अंदर 10 15 हजार मैं डाल के रखता था, उसी से मैं अपना करता था। बट उसके बाद जब मैंने अपने अकाउंट में पैसे डाले तो मैंने 2500 2500 रुपीज से मैंने 1 साल काम किया। अभी उस 2500 के ऊपर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते थे। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बस ऐसे। जिस दिन 200 का प्रॉफिट होता था बड़ा खुश होता था, क्योंकि काफी बड़ा प्रॉफिट होता था वो मेरी निगाह में। और एक चीज का आप ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो हमेशा परसेंटेज के अंदर काउंट किए जाते हैं। ऑलवेज काउंट योर प्रॉफिट्स इन परसेंटेज। हम क्या देखते हैं, किसी ने अपना पीएनआर डाला, उसको 1 लाख का प्रॉफिट,
ठीक है। बंदा सोचता है ट्रेडिंग तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बहुत मालो माल कर देगी। अभी सोच के देखिए, अगर उस बंदे के पास 20 लाख रुपए हैं और 20 लाख के ऊपर उसने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, दैट्स मीन उसने कितना प्रॉफिट किया अपनी कैपिटल का? 5%। कैपिट 5% उसने क्या किया, प्रॉफिट किया। अभी अगर मेरे पास 2500 रुपए हैं और अगर मैं उसके ऊपर 200 रुपए का प्रॉफिट कर लेता था और उस 200 से खुश हो जाता था, तो उसके पीछे रीजन था कि इस प्रॉफिट के अंदर इसके अगर मैं परसेंटेज काउंट करूँ तो मैंने अपनी कैपिटल के ऊपर 8% का गेन किया। तो सीधी सी बात है ना, खुश होना तो बनता है। प्रॉफिट का अमाउंट छोटा है बट परसेंटेज इज गुड। तो हमेशा जो आपके प्रॉफिट्स रहेंगे उसको आप परसेंटेज में काउंट कीजिए। बड़े बड़े प्रॉफिट्स, सॉरी, बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनके पास 100-200 करोड़ है, वो बंदा पोस्ट कहता है कि मेरे पास अगर दिन का 0.5% भी अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो बंदा खुश है। दैट्स अ इनफ अमाउंट, कि अगर आपके पास एक दिन का भी इतना आ रहा है, क्योंकि आ तो रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। सो इसलिए अपना प्रॉफिट परसेंटेज में काउंट कीजिए। और जो ट्रेडर से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिनको आप स्टोरीज देख रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं सर ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो उनके चक्करों में मत पड़िए, उन चीजों से थोड़ा सा दूर हट के चलिए। क्योंकि आपने अगर जो उनका जो प्रॉफिट देखा ना, उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 2 से लेके 3 साल लग जाएंगे। मिनिमम 1 साल आपको सीखने में लगेगा और दूसरा साल आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में आएगा, तीसरे साल आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये रहती है ट्रेडर की जर्नी। थोड़ी बहुत बताइए मैंने कि स्टार्टिंग के फेज के अंदर मैंने अपना 1 साल, जब मैंने अपने खुद के अकाउंट में पैसा डाला तो मैं सिर्फ 2500 से 1 साल ट्रेडिंग की। रीजन क्या था कि इसको सीखना चाहता था। अभी ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया है, बस अभी तो हम भगवान हो चुके हैं इस मार्केट के। सीखना अभी भी चल रहा है, मार्केट बदल रही है, मार्केट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। ठीक है। अभी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कैसा रहा सेशन आप मुझे बता सकते हो। अगर पॉसिबल है अनम्यूट करना तो आप अनम्यूट कर सकते हो। पहला सेशन था तो ज्यादा कुछ मैंने आज किया नहीं इतना कि आप सोचो कि सर ने आज बहुत कम कराया। कई लोगों का क्या रहता है कि माइंड का ग्रैब करने का भी रहता है ना, कि कुछ लोग जल्दी ग्रैब कर लेते हैं कुछ चीजों को, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा एक हल्का सा मैंने क्या रखा है, वार्म अप सेशन ही रखा है। ठीक है, कि हल्का सा आपका वार्म अप हो जाए। ठीक है। तो जिस दिन हमारी छुट्टी रहेगी हमारी, उस दिन क्लास रहा करेगी। आपको एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दिया करूँगी क्लास हमारी किस दिन की रहेगी। ठीक है। क्लास अभी कल संडे है तो संडे की भी कल क्लास रहेगी। ठीक है। संडे की क्लास के लिए क्या रहेगा अपना, मैं आपको बता दूंगा कि कल कितने बजे हमारी क्लास रहेगी। अच्छा, अनम्यूट करना चाहते, 1 मिनट रुकिए। 1 सेकंड 1 सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज नवरात्रि का आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कल में भी हमारी जो क्लास रहेगी 11-12 बजे के बाद आसपास मैं रखूंगा। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो हमारे घर में भी थोड़ा सा रहता है पूजा पाठ वगैरह, और एक दो फंक्शंस हो रहा है। आज भी वैसे फंक्शन के ऊपर ही था, काफी एडेज हो रहा था। तो सोचा कि आज पहला दिन है क्लास का, तो अगर मिस करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई मैंने अपना सेशन आज कंटिन्यू किया। कल जो भी टाइमिंग रहेगी मैं आपको ग्रुप के अंदर कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। और बाकी क्या है कि अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट ऑलरेडी किसी ने बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है, तो डीमैट कल थोड़ा बहुत ट्रेंड्स के बारे में हम सीखेंगे, मार्केट के क्या क्या ट्रेंड्स रहते हैं। ठीक है, कल की क्लास का बता रहा हूँ, कल के क्या रहेंगे ट्रेंड्स का रहेगा, कि क्या क्या ट्रेंड्स रहते हैं। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कि आप खुद का जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपका अकाउंट है कैसे बनाना है, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, स्टार्टिंग फेजेस के लिए कौन सा बेस्ट है, जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तब कौन सा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर क्या रहता है कि हम उस ब्रोकर को चूज करते हैं जो हमसे ब्रोकरेज, जो कि खर्चा रहता है ना एप्लीकेशन का, जो ब्रोकरेज कम ले। क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर क्या रहता है कि हमारी, हमने क्या कि 5-5, 10-10 रुपए भी बचाने होते हैं जब हम 2500 के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सीखते टाइम जरूरी है इन चीजों को करना। ठीक है, बाकी कल की क्लास रहेगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ग्रुप के अंदर भी मे बी चैट सभी के लिए ओपन है तो आप कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच बताने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए मीटिंग के अंदर, थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग का।